मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंकित माही 92 ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का वीडियो था जो कि मैं सुबह उठने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। और ये वीडियो सुबह 7:30 बजे का है और हम अमरकंटक दर्शन करके आ गए थे घर में, और काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो फिर वगैरह नहीं बना पाई थी। और फिर ये अमरकंटक का नेक्स्ट दिन का वीडियो है, दूसरे दिन का है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही थी, और वैसे भी मेरे दोनों कमरे हो गए थे, ये हॉल रह गया था थोड़ा झाड़ू लगाने के लिए, तो वही लगा रही थी। और बाहर का साफ सफाई मौसी जी ने कर लिया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अंदर का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू भी लग गया है, इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और गाइस, काफ़ी ठंडी बढ़ चुकी है, लेकिन मैंने स्वेटर अभी नहीं पहना है क्योंकि अभी पोछा लगाने के बाद पूरा गीला गीला हो जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि बाद में पहनूंगी। तो यहाँ पे हमारा झाड़ू लग चुका है, अब हम लगाने जा रहे हैं पोछा, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता है तब तक घर अच्छा ही नहीं दिखता है। और अच्छा दिखने के साथ साथ कैसा है गैस, अपना घर साफ़ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा दिखता है। तो मैं सोच रही थी पोछा भी लगा लेती हूँ साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैं एक साइड वाला रूम है उसका मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सीढ़ी वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ये सीढ़ी हमारे इधर सबसे ज़्यादा रैकों में सामान वगैरह रहता है, तो वो निकालने में बहुत आसानी होती है। और ये बड़े बड़े ये देख रहे हैं ना आप ड्रम, इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, मतलब गेहूँ धान ऐसा मक्का वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि गैस गाँव में ये इसी में रखा जाता है। और हमारे इधर मतलब गाँव में ज़्यादा चूहे वगैरह रहते हैं, तो काटने का डर रहता है, इसलिए इनको एकदम सेफ्टी के साथ में रखा जाता है। और जो लोग गांव से होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे कि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गेहूँ वगैरह तो इतना अभी इस टाइम पे नहीं होता है, नहीं तो वो गर्मी के टाइम पे होता है गेहूँ। और धान वगैरह लेके आते हैं तो चूहे एकदम खा खा के परेशान कर डालते हैं, उसका पूरा फफली निकाल निकाल के। तो यहाँ पे मेरे भी एक रूम हो चुका है, अब हम दूसरा रूम पोछा करेंगे, मतलब ये हॉल वाला। वैसे तो ये नया घर है गाइस, 1-1.5 साल हुए होंगे मतलब बने हुए, क्योंकि और पुराना घर है तो वहाँ पुराने घर में कोई अभी रहता नहीं है, क्योंकि सारे सामान यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ कुछ सामान वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैं लोग जाते ही नहीं हैं। मतलब कुछ सामान चाहिए रहता है इस तभी जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, छोटे मोटे चीज़ें जो चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा सामान नहीं रहता है। और हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो हमारा सामान पूरे सामान हमारे बाहर ही रहता है। और यहाँ अभी वैसे भी तो हम साल में 2 साल में एक बार आते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा सामान लाते नहीं हैं, तो हमारा सामान यहाँ पे बहुत कम रहता है यहाँ हमारा सामान। और गाइस यहाँ पे देखिए हमारा मतलब हॉल बहुत बड़ा है, और तो हम ज़्यादातर झाड़ू पोछा हमारा रोज़ वैसे लगता ही है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा काम रहता है तो एक आध दिन मतलब मिस हो जाता है पोछा लगाने के लिए, क्योंकि वैसे तो लगाते हैं लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा रहता है तो हो नहीं पाता है गाइस, सिर्फ झाड़ू ही हो जाती है। और इतना बड़ा घर को रोज़ाना पोछा लगाने के लिए बहुत टाइम चाहिए रहता है। और गांव में ज़्यादातर ऐसा वाला फर्श रहता है, वो टाइल्स वाला फर्श नहीं रहता है, क्योंकि उसको भी लगाने के लिए बहुत। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ सामान मतलब इतना मतलब रखा हुआ है, क्योंकि गैस यहाँ पे करने के लिए कोई रहता नहीं है, मौसी जी हैं तो पूरा बाहर का काम करती हैं, और नाना नानी जी हैं तो वो थोड़े से उनका उम्र भी हो चुका है, तो उतना काम नहीं हो पाता है। ज़्यादातर हमारी नानी जी चल नहीं सकती हैं, तो जितना भी बैठे बैठे काम रहती हैं वो सारा काम कर लेती हैं। और ऊपर ये सारा मतलब कपड़े का ये कथरी बनाया गया है ठंडी के लिए, बहुत सारे बनाया गया है, नानी बैठे बैठे बना लेती हैं वो सारी चीज़ें। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारे ये वाला रूम भी हो गया, अब हॉल का ही पोछा लगाएंगे। तो इसके बाद में पोछा लगाने के बाद में हमें
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और फिर हम मंजन वगैरह कर लेंगे। मैंने अभी तक मंजन वगैरह नहीं किया है। और गाइस, आपके यहाँ कैसी ठंडी लग रही है कमेंट करके बताना। यहाँ हमारे गांव में तो इतनी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली ठंडी है, ठुठ ठुठ वाली, क्योंकि यहाँ मतलब कोहटा भी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह रहती है और ठंडी भी बहुत काफ़ी है। वैसे मैंने स्वेटर नहीं पहना है, लेकिन मैं जानती हूँ कितनी ठंडी में मैं कैसा कर रही थी। और इतना टाइम नहीं हुआ था गाइस, 7:30 ही बज रहे थे। लेकिन आज बहुत आराम से उठी थी मैं। ऐसे 6:30 बज गए थे, 6:30 पौने 7 बज गए थे तभी उठी थी। क्योंकि कभी हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उतना नहीं हो पाता है हमसे उठना, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोछा वगैरह लग चुका है हमारा। और मैं सोच रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन नानी जी तो खाना बनाने लगी थी, तो इसलिए मैं खाना नहीं बनाई। तो मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ गाइस, इसके बाद मैं मिलूँगी। और वैसे हमारा घर कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वैसे तो ये गांव का घर घर वो होता है, घर कैसा भी रहे घर बहुत सुंदर ही होता है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पे हमारा घर हमको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये देख रहे होंगे आप सामने, ये धान की बोरियाँ वगैरह रखे हुए हैं, जो कि ऊपर सुखाने के लिए मौसी जी ने निकाल के रखती हैं रोज़ाना, क्योंकि रोज़ाना सुखाना पड़ता है, क्योंकि अभी कच्चा कच्चा रहता है इसलिए। और यहाँ पे पानी नल आ गया था, तो मौसी जी पानी रख रहे थे भर भर के, तो मैं वही अंदर रख रही थी। ये देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हम अंदर रखते हैं, वैसे बाहर ही रहता है हमारा सामान, क्योंकि वो दूसरे वाले घर में रहता है। और हम लोग जब से आए हैं तब से यहीं पे हमारा पानी वगैरह रखते हैं गैस, क्योंकि उतना दूर से आना ले जाना में बहुत प्रॉब्लम होता है वो घर से, इसलिए। और सुबह मतलब करीबन ऐसा 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे मतलब आ जाता है ना। लेकिन आज हम लोगों ने पानी लेट भरे हैं, क्योंकि मौसी जी भी आज इतना मतलब थक जाती है ना, तो ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है काम, इसलिए आराम से कर रही थी। तो गाइस, ये देखिए, मैं पानी वगैरह भर के झाड़ू पोछा कर ली हूँ। और ये सारे सामान ऐसा है क्योंकि अकेले मौसी जी से नहीं हो पाता है काम। और देखिए, ये पूरा सामान ऐसा रहता है क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ चीज़ें लगती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा रखा गया। और ये ड्रम है जो कि धान वगैरह, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें रखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, ये देखिए सारे। और मैं जाके थोड़ी देर बाहर बैठूंगी, क्योंकि काफ़ी ठंडी है तो धूप आ जाती है, इसलिए। और फिर सोच रही थी कि ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, नाना जी बैठे हुए हैं, हस्बैंड खड़े हुए हैं, क्योंकि नानी जी खाना बना रही थी इसलिए। और इसके बाद में गाइस, मैं चलती हूँ छत में भाजी सुखाने के लिए, चना की भाजी, जो कि ये देखिए, चना की भाजी बहुत ज़्यादा गाइस, हम लोग तो बहुत दिन हो गए चना की भाजी खाए भी नहीं हैं। और टेरेस में इतना अच्छा धूप आया हुआ था, बहुत ज़्यादा एकदम। गाइस, हमें तो बाहर रहते हैं तो धूप ही नहीं मिलता है, कभी तो नसीब में मिल जाता है धूप वगैरह, नहीं तो नहीं मिलता है। और यहाँ जब से गांव में आए हैं गाइस, तब से इतनी ज़्यादा मतलब धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड जी घूम रहे थे, क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है और ऐसे धूप में बैठना उठना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए। और ये चने की भाजी था जो कि मैं सुखवा रही थी छत में। आधा एक दिन सूख गया था, लेकिन फिर एक दिन और बादल रह गया था, तो वो थोड़ा सा वो सूख नहीं पाया था, तो वही सुखा रही थी। तो नानी जी बोल रही थी कि बाहर सुखा दो बेटा, इसलिए फिर इसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, धूप का आनंद लेती हूँ। और आंगन में गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पपीता का पेड़ वगैरह लगा हुआ है। और कुछ कुछ सामान नीचे हैं, जो मतलब गिट्टी ईंट ये सब बचा हुआ है, तो वहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी और काम लगेगा, वो घर को बनाने वाले हैं, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारा भाजी सूख गया। यहाँ पे मौसी जी बैठे हुए हैं, हस्बैंड जी घूम रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए ऊपर का कितना अच्छा लग रहा है। सब लोगों का यहाँ पे बिल्डिंग वाला घर बन गया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए टेरेस के नीचे से हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, धूप आ जाती है तो। हाँ, ये पपीता वगैरह हैं।